हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ जिसमें हम काफ़ी सारे न्यू वर्ड्स, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, अलग अलग ग्रामर स्ट्रक्चर्स लाइक टेंसेज, वर्ब्स, एडवर्ब, आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन, ये हम स्टोरी के थ्रू सीखेंगे। और स्टोरी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए हर रोज़ एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आ पाऊँ। तो चलिए बिना देरी किए आज की अपनी स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका टाइटल है द हैन एंड द ग्रीडी डॉग। ग्रीडी लालची, डॉग कुत्ता, हैन मुर्गी, द यहाँ आर्टिकल एज ए आर्टिकल यूज हुआ है, तो मुर्गी और लालची कुत्ता, ये इसका टाइटल है। देखते हैं स्टोरी को। लॉन्ग एगो ए हैन यूज टू लिव इन अ विलेज। टू के बाद ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इन प्रेपोजिशन है, ए आर्टिकल है क्योंकि विलेज में कॉन्सोनेंट साउंड है और सिंगुलर है, इसलिए भी हम ए और एन आर्टिकल का यूज करते हैं, लेकिन कॉन्सोनेंट साउंड के साथ अ और वोवल साउंड के साथ हम एन आर्टिकल यूज करते हैं। तो इस लाइन का मीनिंग देखते हैं। लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले, एक मुर्गी रहती थी इन अ विलेज, एक गांव में। एवरी डे, हर रोज, सी वुड लुक फॉर फूड। फूड होता है भोजन। वो हर रोज भोजन के देखती थी, तलाश करती थी। वन डे, एक दिन, सी वॉज अनेबल टू फाइंड एनीथिंग टू ईट। टू के बाद यहाँ भी देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। एक दिन वो खाने के लिए कुछ भी पाने योग्य नहीं थी, उसको कुछ भी नहीं मिला। अनेबल होता है अयोग्य थी। टायर्ड एंड हंग्री, थकी हुई और भूखी। सी सेट, ये सीट की सेकंड फॉर्म है सेट। सिंपल पास्ट टेंस यहाँ यूज हुआ है। सिंपल पास्ट में हम ऑलवेज वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। सी सेट डाउन आउटसाइड एन ओल्ड वुमन्स हट। हट होता है झोपड़ी, ये अपोस्ट्रोफी एस है, ये ऑनरशिप, रिलेशन, पोजीशन बताने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ओल्ड में वोवल साउंड है, तो वोवल साउंड के साथ हमने एन आर्टिकल लगाया। आउटसाइड होता है बाहर। थकी हुई और भूखी, वो सी सेट डाउन, वो बैठ गई। आउटसाइड एन ओल्ड वुमेन्स हट, एक बूढ़ी औरत के झोपड़ी के बाहर। द वुमन सो, सी की सेकंड फॉर्म है, सो द हैन, औरत ने उस मुर्गी को देखा। एंड फेल्ट पिटी, पिटी होता है दया, फॉर हर, और उसके लिए दया अनुभव हुई, उसको दया महसूस हुई। सी थ्रू, थ्रो की सेकंड फॉर्म है थ्रू। सम ग्रेन्स, ग्रेन होता है अनाज, सम ग्रेन आउटसाइड द हाउस फॉर द हैन टू ईट, उसने घर के बाहर कुछ ग्रेन थ्रो फेंक दिया, गिरा दिया। फॉर द हैन, मुर्गी के लिए। टू ईट, खाने के लिए। द हैन क्विकली, क्विकली एज ए एडवर्ब यहाँ यूज हुआ है। एडवर्ब की डिटेल वीडियो के लिए आप चैनल को विजिट कर सकते हैं। द हैन क्विकली एट द ग्रेन, ईट की सेकंड फॉर्म है एट, मुर्गी ने जल्दी से उस अनाज को खा लिया। दिस वुमेन सीम्स टू बी ए काइंड पर्सन, थिंक की सेकंड फॉर्म है थॉट द हैन, मुर्गी ने सोचा यह औरत एक दयालु पर्सन प्रतीत हो रही है। सीम्स होता है प्रतीत होना। आई थिंक, मैं सोचती हूँ। आई शुड स्टार्ट लिविंग हेयर, कि मुझे यहाँ रहना शुरू कर देना चाहिए। सो द हैन बिगेन, बिगिन की सेकंड फॉर्म है बिगेन, टू लिव नियर द ओल्ड वुमेन्स हट, इसलिए मुर्गी ने उस और बूढ़ी औरत के झोपड़ी के पास रहना शुरू कर दिया। एवरी डे, हर रोज, द ओल्ड वुमन वुड गिव हर सम फूड टू ईट, हर रोज वो बूढ़ी औरत उसको खाने के लिए कुछ भोजन दे देती। सून द हैन बिकेम स्ट्रॉन्ग एंड फैट, जल्दी ही वो मुर्गी मजबूत और मोटी हो गई। वन डे द हैन्स फ्रेंड, एक दिन जो मुर्गी का जो दोस्त, कौन था दोस्त? अ डॉग, एक कुत्ता, कम की सेकंड फॉर्म है, केम टू विजिट हर, उसके पास आया। ही सो हाउ स्ट्रॉन्ग एंड फैट द हैन हैड बिकम,
हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस यूज हुआ है। पास्ट परफेक्ट में हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ये सी की सेकंड फॉर्म है सॉ। ही सॉ, उसने देखा कि वो मुर्गी कितना स्ट्रॉन्ग, मजबूत और मोटी हो चुकी है। ही आस्क्ड द हैन, उसने मुर्गी से पूछा, कैन आई ऑल्सो स्टे हेयर, क्या मैं भी यहाँ रह सकता हूँ? इट सीम्स एज इफ दिस वुमन इज वेरी काइंड, यह प्रतीत हो रहा है कि ये औरत बहुत ही दयालु है। यस इंडीड, हाँ वास्तव में, सी इज वेरी काइंड, यह बहुत दयालु है। रिप्लाइड द हैन, मुर्गी ने उत्तर दिया। इफ़ यू वॉन्ट यू मे स्टे हेयर एज वेल, अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ रह सकते हैं। हाउ एवर, हालांकि, रिमेंबर वन थिंग, एक चीज़ याद रखना, यू शुड नेवर एंटर द वुमेन्स हाउस विदाउट हर परमिशन। परमिशन होता है आज्ञा। यू शुड, तुम्हें कभी भी इस औरत के घर में बिना उसकी आज्ञा के प्रवेश नहीं करना है, नहीं करना चाहिए। द डॉग एग्रीड, कुत्ता सहमत हो गया। एंड बिगेन टू लिव विद द हैन आउटसाइड द ओल्ड वुमन्स हैट, कुत्ता एग्री हो गया और वो भी उस बूढ़ी औरत के झोपड़ी के बाहर मुर्गी के साथ रहने लगा। द टू एनिमल्स वुड शेयर द फूड सी गेव देम, दोनों जो पशु थे वो जो भोजन देती थी उसको शेयर कर लेते थे, बांट लेते थे। हाउ एवर, हालांकि, आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद, द डॉग बिगेन टू फील रेस्टलेस, वो कुत्ता व्याकुल होने लगा। ही वांटेड टू ईट मीट, वो मीट खाना चाहता था। वन डे द डोर ऑफ द हट वॉज वाइड ओपन, एक दिन जो झोपड़ी थी उसका जो दरवाज़ा था वो खुला था। द डॉग कुड स्मेल सम मीट, कुत्ते को कुछ मीट की स्मेल आई। ही वेंट, गो की सेकेंड फॉर्म है। वेंट इनटू द किचन, इनटू ये प्रेपोजिशन है। ही वेंट इनटू द किचन, वो रसोई में गया। टू स्टील इट, इसे चुराने के लिए, स्टील होता है चुराना। ही नॉक्ड ओवर सम पोट्स एंड पैन्स, उसने कुछ पोट्स, कुछ बर्तन और पैन्स को नॉक किया, कुछ आवाज़ की उनकी। द ओल्ड लेडी हर्ड द नॉइज, उस बूढ़ी औरत ने उस शोर को सुना। एंड केम रनिंग इनटू द किचन, और रसोई में दौड़ती हुई आई। सी वॉज वेरी एंग्री, एंग्री होता है गुस्सा, वो बहुत गुस्सा थी। टू सी द डॉग स्टीलिंग द मीट, कुत्ते को मीट चुराते हुए देखकर वो बहुत गुस्सा थी। सी बीट हिम विद अ स्टिक, उसने उसे एक छड़ी से पीटा। द डॉग हैड टू रन अवे, कुत्ते को दूर भागना पड़ा। ही वॉज वेरी सॉरी दैट ही हैड बीन सो ग्रीडी, ग्रीडी होता है लालची, उसे अपने आप में बहुत दुख हुआ कि वो कितना लालची हो गया था। तो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। इसमें हमने काफ़ी सारे न्यू वर्ड्स, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, अलग अलग ग्रामर स्ट्रक्चर्स को देखा। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।